तू एक बार जो प्यार से मुझको छू ले तो हर जख्म भर जाएगा। जरा इल्तिजा सुन के दीवाने दिल की, मुझे अपने दिल से लगा। तेरे प्यार में ऐसे जिए हम, जला है ये दिल, ये आंखें हुई नम। बस एक पल, बस एक पल, बस एक पल, बस कॉलेस्टायरामीन, बस कोलेस्टिपॉल, बस कोलिसेवलम, बस BAS, बस एक पल। BAS stands for bile acid sequestrants. Examples: cholestyramine, colesevelam and colestipol. सबसे पहले इनका आपको एक केमिस्ट्री इनकी समझाता हूँ, इसे क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। ये होते हैं कैट आयनिक, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड बाइल एसिड सीक्वेस्ट्रेंट्स जो होते हैं, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पॉलीमर रेजिन्स दैट बाइंड नॉन कोवैलेंटली टू नेगेटिवली चार्ज्ड बाइल एसिड। ये हो गया बाइल एसिड विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड, एंड दिस इज कैट आयनिक पॉलीमर रेजन, दैट इज बाइल एसिड। देखो पॉजिटिव नेगेटिव का मेलजोल हमेशा होता है, जैसे ऑपोजिट्स अट्रैक्ट्स, लड़का लड़की के बीच में प्यार होता है बिकॉज ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, सो इसीलिए ऐसे लड़का एक लड़का एक लड़की, ठीक है, तो समझ गए आप लोग। सो कैट आयोनिक पॉलीमर रेजन्स दैट बाइंड नॉन कोवैलेंटली टू नेगेटिवली चार्ज्ड बाइल एसिड्स इन द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन। और ये जो रेजन बाउंड बाइल एसिड्स होते हैं, दे कैनॉट बी रीअब्सॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दे आर एक्सक्रीटेड इन द फीसिस। इनका एडमिनिस्ट्रेशन कब होता है ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जो इसके पैकेट्स होते हैं, दे शुड बी मिक्सड विद वाटर और जूस, ठीक है, पानी में या जूस में इनको मिक्स करना होता है बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। एंड दे नंबर 2, दे शुड बी टेकन शॉर्टली बिफोर और विद ब्रेकफास्ट और सपर। मतलब द ड्रग्स शुड बी प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूरिंग गॉल ब्लैडर एम्प्टीइंग टू अचीव मैक्सिमल बाइंडिंग। जब गॉल ब्लैडर की एम्प्टीइंग हो रही है तो मैक्सिमल बाइंडिंग अचीव करने के लिए, मतलब पहले से उनको आपके पेट के अंदर होना चाहिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बाइल एसिड सीक्वेस्ट्रेंट्स। जैसा कि आप लोग को बायोकेमिस्ट्री में पता ही है दैट कोलेस्ट्रॉल की मदद से बाइल एसिड्स बनते हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड्स। ये कॉन्सेप्ट बायोकेमिस्ट्री का क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। एक सिग्निफिकेंट पोर्शन बाइल एसिड्स का या बाइल सॉल्ट्स का सिक्रीट होता है इनटू द इंटेस्टाइन, ठीक है, बाइल एसिड एक्सक्रीशन इनटू द इंटेस्टाइन। ये जो आप लोग देख रहे हो ये चला गया इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक। A significant portion of bile acids secreted into the intestine is reabsorbed and delivered into the liver via the portal vein. So portal vein की मदद से, with the help of the hepatic portal vein की मदद से जितना भी bile acids which is secreted into the intestine, this is reabsorbed and delivered into the liver via the portal vein. बस एक पल, बस एक पल, तो एक से आप क्या याद रख सकते हो, एंटेरो हेपाटिक सर्कुलेशन, मतलब इनका कुछ ना कुछ लेना देना एंटेरो हेपाटिक सर्कुलेशन से है, ठीक है। सो अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ बाइल एसिड्स सिक्रीटेड इनटू द इंटेस्टाइन इज रीअब्सॉर्ब्ड एंड डिलीवर्ड इनटू द लिवर वाया द पोर्टल वेन, हेंस फॉर्मिंग एंटेरो हेपाटिक सर्कुलेशन ऑफ बाइल एसिड्स। अब जो बाइल एसिड सीक्वेस्ट्रेंट्स होते हैं, बस एक पल, they bind bile acids forming complexes that are eliminated in the feces. अब क्या होता है, the decreased return of bile acids, मैंने बताया था ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं, फिर वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया तो फिर उसको एक्सक्रीट होना ही होना है। अब क्या होगा, डिक्रीज रिटर्न ऑफ बाइल एसिड। मैंने कहा था आपको लिवर कोलेस्ट्रॉल का भूखा है, लिवर कहते हैं मुझे तो कोलेस्ट्रॉल चाहिए, मुझे बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल चाहिए, लिवर कहता है आई नीड अ लॉट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनसाइड मी। सो अगर कोलेस्ट्रॉल की कमी होगी, क्या हुआ बेसिकली, अब बाइल एसिड्स कम होने लगे, सो नाउ कोलेस्ट्रॉल इज डाइवर्टेड इनटू मेकिंग मोर बाइल एसिड्स। इसको आराम से आपको समझाता हूँ। बाइल एसिड सीक्वेस्ट्रेंट्स बाइंड टू बाइल एसिड्स फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सेस दैट आर एलिमिनेटेड इन द फीसिस। क्लियर है सबको। नंबर 2, द डिक्रीज्ड रिटर्न ऑफ बाइल एसिड टू द लिवर। बाइल एसिड लिवर में कम पहुंचेगा, ऑब्वियसली एक्सक्रीट हो रहा है, तो नाउ दिस कॉजेज अप रेगुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल 7-alpha hydroxylase. This is the key enzyme involved in synthesis of bile acids, thereby leading to decrease in cholesterol concentration in the hepatocytes. लिवर कोलेस्ट्रॉल का बोलेगा मुझे तो भैया कोलेस्ट्रॉल चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं, आई नीड अ लॉट ऑफ कोलेस्ट्रॉल।
अब कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन तो कम हो रहा है हेपाटोसाइट्स में, क्यों? क्योंकि जितना भी कोलेस्ट्रॉल है सबका सब इसमें डाइवर्ट हो गया बाइल एसिड्स फॉर्म होने में, तो कोलेस्ट्रॉल हो गया कम, तो लिवर घबरा गया, उसने कहा ये कैसे भाई? सो अब डिक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल कॉजेज increased expression of LDL receptors on the surface of hepatocytes. LDL receptors on surface of hepatocytes. ठीक, एंड द सब्सिक्वेंट रिडक्शन इन प्लाज्मा LDL कोलेस्ट्रॉल, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, LDL रिसेप्टर अगर ज़्यादा एक्सप्रेस होंगे सरफेस पर, यहाँ पर अगर LDL रिसेप्टर आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा LDL ब्लड से लिवर के अंदर आ जाएगा, तो लिवर के अंदर आएगा तो LDL का लेवल ब्लड में कम हो जाएगा. सो दैट इज अ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स. यूजेस. सबसे पहला, हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया. Combination of a bile acid sequestrant with a statin drug can have additive effects on lowering LDL cholesterol levels. इसलिए कई बार इन दोनों को कंबाइन करके दिया जाता है. और स्टार्टिन की लो डोज रिक्वायर्ड होगी, तो एडवर्स इफेक्ट जो स्टार्टिन के होते हैं, हेपाटोटॉक्सिसिटी, मायोपैथी, जो मैंने बताया था, HMG कोएंजाइम रिडक्टेज से आप याद रख सकते हो, H से हेपाटोटॉक्सिसिटी, M से मायोपैथी. सो स्टार्टिन की डोज कम चाहिए होगी तो एडवर्स इफेक्ट्स भी कम होंगे. फिर हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया इन चिल्ड्रन में इसका लॉन्ग टर्म सेफ्टी रिकॉर्ड है. बच्चों में बेझिझक आप इसको दे सकते हो, बच्चों में और प्रेगनेंसी में कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं, बिंदास दे सकते हो. टाइप 2 डायबिटीज में कोलिसेवलम इज द ओनली बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट अप्रूव्ड बाय द US FDA एज एन एडजंक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया इन अडल्ट्स विद टाइप 2 डायबिटीज. अब देखो डुअल एफिकेसी, एक तीर से दो शिकार. हमने कोलिसेवलम फेंक के मारा, ऐसे फेंक के मारा कोलिसेवलम को, तो क्या फायदा हुआ? ग्लाइसेमिक कंट्रोल पर भी फायदा हो गया और LDL कोलेस्ट्रॉल भी कम हो गया. ठीक. एडवर्स इफेक्ट्स, सेफेस्ट ड्रग्स, क्योंकि दे आर नॉट अब्जॉर्ब सिस्टमिकली, ब्लड में जाते ही नहीं है. कॉमन कंप्लेंट्स इंक्लूड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस. इन एडिशन बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स में इंटरफेयर विद द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी विटामिन. विटामिन के साथ इंटरफेयर करेगा. सो विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं? 2, 7, 9 and 10. These are the 4 विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स. तो इसके साथ थोड़ा सा इंटरफेरेंस हो सकता है क्योंकि ये विटामिन के साथ इंटरफेयर कर रहा है. ठीक है. फिर एडवर्स इफेक्ट्स क्या होता है? इंक्रीज्ड ट्राइग्लिसराइड लेवल्स. ठीक है, क्योंकि डिक्रीज्ड बाइल एसिड, पोर्टल वेन में बाइल एसिड कम हो गया, डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ फार्नेसॉइड एक्स रिसेप्टर, जिसकी वजह से लिवर एक्स रिसेप्टर की एक्टिविटी बढ़ जाती है. And increased liver X receptor activity causes increased synthesis of a transcription factor SREBP1C in liver, which leads to increase in triglycerides. Contraindications: patients with a history of bowel obstruction, patients with serum triglyceride more than 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जो कि ट्राइग्लिसराइड इंक्रीज करते हैं. Number 3 contraindication: patients with a history of hypertriglyceridemia induced pancreatitis. Number 4 hypersensitivity to the drug products. Number 5 प्रेगनेंसी कैटेगरी बी में आता है. बी में ABCDX आपको बता ही चुका हूँ, तो दिस कम्स इन कैटेगरी बी. नो एविडेंस ऑफ रिस्क इन ह्यूमंस. ड्रग इंटरैक्शंस: cholestyramine and cholestyramine decrease absorption of warfarin. oral anticoagulant, digoxin, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, हार्ट फेलियर में एक्सट्रीम केसेस में, एक्यूट हार्ट फेलियर में तो दे ही सकते हैं, क्रॉनिक में ओरल, एक्यूट में इंट्रावीनस, क्रॉनिक में ओरल. बट स्टार्ट हम लोग करते हैं एस इनहिबिटर्स ARB से हार्ट फेलियर में. फुरोसेमाइड लूप डायरेटिक एक्ट्स ऑन द थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इनहिबिट्स सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड सिम्पोर्ट. प्रोप्रानोलॉल नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर दोनों को ब्लॉक करेगा. थायरॉक्सिन. ठीक. फिर जो तीसरी ड्रग थी, बस एक पल, बस कोलेस्टायरामीन, बस कोलेस्टेपॉल, बस कोलिसेवलम. सो कोलिसेवलम विल डिक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ वेरापामिल. वेरापामिल इज अ फिनाइल अल्काइल अमाइन, जिसको एंजाइना पेक्टोरिस के ट्रीटमेंट में दिया जाता है टू डिक्रीज द हार्ट रेट. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्रग इंटरैक्शंस अवॉइड करने के लिए ऑल द ड्रग्स शुड बी एडमिनिस्टर्ड आइदर एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स बिफोर, 1 से 2 घंटा पहले, या फिर 3 से 4 घंटे बाद, या तो 1 से 2 घंटा पहले या 3 से 4 घंटे बाद आफ्टर द रेजिन. ठीक है, जब ये रेजिन हम दे देते हैं बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट टू अवॉइड पोटेंशियल ड्रग इंटरैक्शंस.